अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ख़ास तौर पे अदलिया के हवाले से। अभी आपने पढ़ा होगा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो कल सलूक किया है उनको उन इदारों के साथ जो नहीं चाह रहे थे कि वो काम करें अपना और रिक्यूज़ कर लें, उनके साथ एक तो उनको 5-5 लाख जुर्माना डाला है उनको और साथ ही उनको बता दिया और मैसेज भी दे दिया कि ये इट्स नॉट अ जोक, जिस तरीके से आप ये समझ रहे हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े असर्टिव लेवल पे उन्होंने जाकर उसको किया, उसका भी ज़रा तज़िया करते हैं और ख़ास तौर पे ये जो 6 जजेस का जो लेटर था, उसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट की भी हियरिंग है। वो अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उसमें कुछ काम अपना दिखाएँगे या नहीं दिखाएँगे, वो भी उस पे भी ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि किसानों के साथ जो सलूक हो रहा है, वो बड़ा ही भयानक किस्म का हो रहा है और एक तो किसानों को मारा गया, बड़े ही शरीफ अंदाज़ से वो बेचारा अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको ऐसे मारा गया जैसे कोई दुश्मन होते हैं और फिर नारे लगाए गए, नारे तकबीर और फिर नारे रिसालत तौबा इस्तग़फ़ार जैसे पता नहीं उन्होंने कि क्या बहुत बड़ा एक मार्का मारा है। ये हमारी मेंटालिटी आप देखें कि क्या हद तक पहुँच चुकी हुई है और ये वही लोग हैं जिनको भावलनगर में जूते मारे गए थे। अच्छा, साथ-साथ अब देखें कि इमरान खान साहब के हवाले से बातें चल रही हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। इरफान सिद्दीकी साहब तारीफ़ें कर रहे हैं शहबाज शरीफ की जी कि वो 24 घंटे में 26 घंटे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रा देखते हैं और इन तमाम उमूर का जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह, आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे बताएँ ना ज़रा पहले तो मुस्कुराहट की वजह बताएँ कि आप इतने खिलखिला के क्यों हँस रहे थे? शहबाज शरीफ की वजह नहीं, से हँस रहे थे? मेरा मतलब है हम जो है ना, हम जो फ़ॉर्मेलिटीज़ में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और कोर इश्यूज़ से हम लोग वो इज्तनाब करते हैं। वो किसी ने बड़ा लिखा कि जी मुसलमान जितने भी हैं दुनिया में, वो रोज़ा, नमाज़ और इन पे हाँ, बहुत उनका फ़ोकस होता है और जो रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सच हाँ, बोलना, उस तरफ नहीं ऐसे आते। उस पे फ़ोकस कम होता है। मुझे इस पे हाँ, ये रिचुअलिस्टिक ज़्यादा है ज़्यादा है और और यही तो हम हमारा मसला है, इकबाल भी इसीलिए रोता था कि इकबाल कहता था जी, ना कि ये उम्मत जो है वो खुराफात में पड़ गई। अच्छा, एक चीज़ या मुझे बताएँ आपने इंटेग्रिटी की बात की, बल्कि इसी से शुरू कर लेते हैं। इंटेग्रिटी की बात करते हुए मुझे याद आ गया कि पिछले दिनों में हमारे साबिक आर्मी चीफ जो हैं, जो कि खालिक हैं रेजिम चेंज ऑपरेशन के, उन्होंने एक जगह पे बड़े मुअद्दबाना तरीके से अपनी जेब में से कुरान पाक निकाला और फिर उन्होंने मुजीबर रहमान शामी साहब को और मोहम्मद मालिक साहब की मौजूदगी में उन्होंने कस्में उठाई और उन्होंने कहा जी कि मैं इस कुरान पाक की कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया, रेजिम चेंज ऑपरेशन के साथ मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एक्सटेंशन भी नहीं माँगी है। फिर उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो भी रिलीजियस हवाले से कि उन्होंने कहा जी कि मुझे शफ़ाअत भी ना नसीब हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये जो सिलसिला है कि स्वेयर करना, कस्में उठाना, ये कौन-सी इंटेग्रिटी है जी और ये जब कोई काम कर लिया जाता है उसके बाद फिर ऐसी चीज़ें क्यों याद आती देखिए जी पहले तो चीज़ ये है कि मेन ऑफ इंटेग्रिटी डू नॉट स्वेयर। वो या अपोलोजाइज़ करते हैं या हैं? कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। ये जो कस्में खाना जो है, ये इंटेग्रिटी के मुनाफ़ी है, मैं समझता हूँ। अगर आप वाक़ई आपने नहीं किया तो आप एक बाकायदा एक एफ़िडेविट दें, एक बयान हल्फ़ी दें, कोर्ट में जाके सबमिट कराएँ कि जी मेरे खिलाफ ये कैंपेन चल रही है और ये मैं बयान हल्फ़ी देता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं ये झूठ है, मेरे खिलाफ हैं और जुडिशियल इंक्वायरी करके मुझे क्लियर किया। हुँ, सी पॉइंट ये नोबडी इज़ गोइंग टू बिलीव हिम। कौन उनको बिलीव करेगा? सी इतने अच्छा, दूसरा ये है कि ये मैंने आर्टिकल में भी मेंशन किया है ये बात ऐसे लोग हैं कि वो झूठा कुरान भी उठा लेते हैं। कोई और किताब लेके आ जाते हैं हुँ, लपेट के कागज़ कपड़े के अंदर हाँ, और वो शो हाँ, करते हैं कि जी ये कुरान शरीफ पे हम कुरान कसम पाक में। खा रहे हैं, अंदर कोई और किताब होती है, ये भी होता है। ठीक, तो जब एक इंटेग्रिटी आप लूज़ कर जाएँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कसम खाना जो है ये दिस इज़ टोटल लैक ऑफ इंटेग्रिटी। या आप अपोलोजाइज़ करें और हुँ, अपोलोजाइज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपका अल्लाह ताला शायद आपको माफ़ कर दे और हाँ, दूसरा अपोलोजाइज़ करने से ये होता है कि कोर्स करेक्शन हो जाता है नेशन। बिल्कुल एक सही। गलती अगर की हो तो ए एक किस्म की एक तंबी, एक नसीहत हो जाती है। इस तरह हाँ, वियतनाम वॉर के जो थे खालिद रॉबर्ट मैकनमारा जो मैकनमारा, हाँ, उन्होंने लिखी उन्होंने थी माफ़ी किताब वो। माँगी। हाँ, उन्होंने उन्होंने बाकायदा किताब लिखी थी। अपोलोजाइज़ किया। उन्होंने कहा जी मुझसे गलती हो गई थी। इट वाज़ एन एरर ऑफ जजमेंट जिसमें हाँ, 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन जो हैं वो मारे मेरा गए ख़्याल है और उन्होंने उन्होंने हज़ारों किताब भी लिखी थी इस हवाले से। जी, जी और बाकायदा उन्होंने अपने अपने ऑटोबायोग्राफी में माफ़ी माँगी। सी माय हाँ, अपॉलजी।
ठीक है, उनसे मुझे गलती हो गई। अब कम से कम अमेरिका में ये रियलाइजेशन है कि वियतनाम वॉर वाज अ डिजास्टर और हमें उसमें नहीं जाना चाहिए और इस तरह के जो एपिसोड हमें नहीं करने चाहिए, इसीलिए अफगानिस्तान से भी वो जल्दी निकले, ज्यादा लंबा नहीं रहे। उनको पता था कि ये इट इज अ लूजिंग प्रोपोजिशन। तो किसी और नेशंस को मस्ट किताब लर्न लिखनी फ्रॉम पड़ जाएगी। हिस्ट्री। जी, तो नेशन मस्ट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। अच्छा, फिर एक नहीं, और वो भी हमारे हमारे यहाँ यहाँ बड़ा क्लासिकल होता है। अगर इनसे इनसे जब पूछा जाएगा इंटीग्रेशन होगी, तो ये जवाब कहेंगे नहीं जी, मैंने नहीं किया था, डीजीआईएसआई ने सब कुछ किया। एक ये भी पाकिस्तान में बड़ा होता है कि हर हाँ, बंदे ने एक कहानी, एक स्टोरी बनाई होती है कि नहीं जी, ब्लेम नहीं शिफ्ट कर मेरे दें। तो, हाँ, मेरे तो डीजीआईएसआई ने ये कहा था, उससे किया होगा, मेरे तो इसमें कोई वो नहीं है। सी हाँ, हाँ, दिस इज, तो ये हमारे यहाँ, ये वो कहते हैं ना फारसी में, उजर अज गुना बदतर अज गुना, यानी हाँ, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। गुनाह भी करना, फिर उसका उजर भी करना, और उज़र फिर भी माफी करना। भी ना मांगना। सी, और कॉन्सिक्वेंसेस भी ना फेस करना। तो ये तभी हमारे यहाँ तो कोर्स ये करेक्शन ये नहीं। तो शायद इसी वजह से हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये पिछले दिनों में बयान दिया कि वो प्लांटेड थे और उनको प्लांट किया गया था। ये तो बहुत बड़ा एक एलिगेशन है जो उनके ऊपर लगाया गया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ से। अगर इस तरह के लोग इस हाईएस्ट लेवल पे भी अगर इम्प्लांट होने शुरू हो गए, तो फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा जी। नहीं, वो देखकर नियाज़ी साहब ने वाकई बहुत बड़ी एलिगेशन लगाई है, मगर ये कोई नई नई चीज नहीं थी। जो पहले देसी कमांडर इन चीफ थे हमारे, अयूब खान, PA-10 था उनका नंबर, और ये भी ये 10वें आर्मी चीफ हैं। सी, तो अयूब खान साहब के पास एक साहब गए जिनका PA नंबर 420 था। 420 था, तो हाँ। उन्होंने अयूब खान को कहा जी, ये 420 मेरा रिकॉर्ड लगाते हैं मेरे कोर्समेट्स, तो मेरा PA पोस्टमेट्स नंबर हैं। चेंज कर दो। तो अयूब खान ने कहा मेरा भी 10 है, मैं भी 10 नंबर ही हूँ। जी, ये इस तरह की एलिगेशंस ये तो हाँ, अयूब खान से जमाने से चली आ रही हैं। अयूब खान की प्रमोशन होना अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो कायदे आजम ने इनको सुपरसीड हुँ। किया, डगलस ग्रेसी ने कहा कि इनका बहुत प्रो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनकी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। उस ऑल अगेंस्ट ऑल ऑड्स, PA-10 9 सीनियर अफसर उनके ऊपर थे, उनसे ज्यादा एबल थे, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, उनकी प्रमोशन हो जाना, वहां से हमारी स्लाइड डाउन शुरू हुई है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। नियाजी नई साहब चीज़ ने, नहीं है। आई एग्री टोटली विद नियाजी साहब। देखे ना, ये सिर्फ ये चीज नहीं है, ये 10वें थे, वो पहले थे, और पता नहीं बीच में क्या क्या हुआ है, यू नो, हाँ, ये हाँ। ये देखने वाली बात है। और ये बड़ी सीरियस बात है कि जो इस तरह की चीज़ें अब आ रही हैं, और मुझे ये भी पता है उनकी मुलाकातें मुख्तलिफ लोगों से हुई हैं, जिसमें वो बार-बार ये कह रहे हैं कि जी नहीं, मेरा कोई उसमें ताल्लुक नहीं था। और जो आपने बात कही है, वो कह रहे थे कि नहीं, मतलब जिस तरह आपने डीजीआई का नाम लिया, तो वो कह रहे थे कि कुछ हमारे साथी थे, वो नहीं मानते थे कि नहीं, वो कहते थे कि नहीं, इमरान खान हैज़ टू गो। तो इस तरह की चीज़ें, वो बातें जो है ना, लोगों के साथ करनी शुरू हुए हुए हैं। लेकिन बहरहाल जो अब हो गया है, वो तो हो गया है। अब हम जो उसकी कंटिन्यूटी देख रहे हैं, उसका भी हम देख रहे हैं कि कोई जो होता है ना कि रिवर्स करना उसको, या किसी तरीके से पीछे जाना, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। और साथ ही साथ हम अदलिया का भी मामला देख रहे हैं। अब अदलिया भी थोड़ा-सा असर्ट करना शुरू हो चुकी है। बाबर सत्तार साहब का जो मैंने ज़िक्र किया, आपने देखा होगा कि उन्होंने कल किस तरीके से लोगों को पनिश भी किया, उनको फाइन भी किया, और उनको मैसेज भी दे दिया कि भई ये आप जो मज़ाक कर रहे हैं, ये इस तरह चलेगा नहीं। कौन करता है इस तरह की फ़ोन टैपिंग वगैरह और रिकॉर्डिंग्स वगैरह? तो ये एक बड़ा सीरियस इश्यू है जो कि अब टेक अप किया जा रहा है जुडिशरी की तरफ से। अब देख रहे हैं कि कुछ असर्शन हो रही है जी, इनकी तरफ से असर्ट किया जा रहा है। मेरा ख्याल है जुडिशरी ने फाइनली रियलाइज कर लिया है कि अब हम बैलेट से बुलेट की तरफ जा रहे हैं। हुँ, आई थिंक द जुडिशरी रियलाइजेस दैट। अच्छा। और एक 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 चांस जुडिशरी के पास है टू स्टॉप दिस। जुडिशरी इस चीज को रोक सकती है। हुँ, से कि जो बैलेट से बुलेट तक का जो सफर है, ये जुडिशरी यानी रूल ऑफ लॉ जो है, वो हुँ, इसको एक कामनेस और एक एक इसको एक एक डायरेक्शन दे सकता है। सी, और मेरा ख्याल है जुडिशरी में भी रियलाइजेशन आ गई है कि अगर उन्होंने ये ना किया, तो अगर बैलेट से ये बुलेट का जो सफर है, अगर इसमें जुडिशरी ने अपना रोल प्ले ना किया, तो मामला हालात बहुत खराब हो जाएंगे। हुँ, आई थिंक दे रियलाइज दैट, क्योंकि जाहिर बात है वो पढ़े लिखे लोग हैं। देखें ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे या तो यूनिवर्सिटीज में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, या कुछ हाँ, जुडिशरी में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी तो आपके सामने ही है। हाँ, नथिंग हाँ। नथिंग मच टू राइट होम अबाउट। तो ये, हुँ, आई थिंक देयर इज अ रियलाइजेशन दैट ये सफर जिस पे हम चल पड़े हैं, ये खतरनाक सफर है, और इसको रूल ऑफ लॉ और जुडिशरी जो है, जो कोर्ट्स जो हैं, वो इसको रोक सकते हैं, इससे पहले कि इट इज टू लेट और सब कुछ उड़ जाए। सही, तो इसी तो इसी बेहतर हवाले यही से है। आज हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में भी। तो आप समझते हैं जी। कि उसमें अब काज़ी फ़ायज़ साहब जो हैं, वो इनकी साइड पे खड़े होंगे और कहेंगे हुकूमत को
कि भई ये सिलसिला बंद किया जाए, ये जो ब्लैकमेल हो रही है और जिस तरह आईएसआई जो है उसका इंग्रेस जो है वो अदलिया में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका हुआ है। लोगों के घरों में जजेस के घरों में, उनके घरों के अंदर कैमरे लगाना, उनके लोगों को गिरफ्तार करना, उनके बहनोइयों को पकड़ लेना, तो ये चीज़ें जो हैं वो बंद होनी चाहिए। देखिए जी, काज़ी साहब इज़ वॉकिंग अ वेरी फाइन लाइन हुँ, और अभी तक काज़ी साहब जो हैं वो एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। अब आई थिंक उन्होंने भी डिसाइड करना होगा कि ऑन व्हिच साइड ही इज़, ऑन द साइड ऑफ रूल ऑफ लॉ और ऑन द साइड ऑफ द पीपल हू हैव बीन सपोर्टिंग हिम। तो ये उनका भी बड़ा फैसला है और ये इस वक्त जितना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो बहुत एक्सपोज हो चुके हैं, अब थोड़ा बहुत वो भी जरा बैकफुट पे हैं। तो अब काजी साहब ने ये कुछ टाइम तो गेन कर लिया था और हुँ। आज तक का 30 तारीख तक जी का। हाँ, जी हाँ। अब ये है कि ये ही हैज टू डिसाइड कि वो अपनी एक्सटेंशन और उन चक्करों में रहेंगे जब वो रूल ऑफ लॉ की तरफ आएंगे और वो हाँ। एक जो अपना जो कानूनी रोल है वो प्ले करेंगे। तो ये सी जो एक्सटेंशन ये का आपने अगेन ज़िक्र किया है डॉक्टर साहब, इसमें तो उनको क्लैरिफाई नहीं कर देना चाहिए कि जी आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सटेंशन। उसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो पीआर डिपार्टमेंट है, वो अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी करे, उनके बिहाफ़ पे कि जी इस तरह की कोई बात नहीं है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस एक्सटेंशन। अब बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। अगर दैट विल क्लेरिफाई लॉट ऑफ थिंग्स और वो हाँ, बहुत उनसे उनका जो वक़ार है बहुत बुलंद हो जाएगा। वे और ये करना भी चाहिए। देखिए ना, अगर वाक़ई इफ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटेंशन तो इन्हें कर देना चाहिए। बिल्कुल। हमारी हिस्ट्री में तो मैंने जनरल वहीद काकड़ को ही देखा था। उन्होंने रिफ्यूज़ की थी एक्सटेंशन कि उन्होंने ये कहा था कि जी मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटेंशन, आई वांट टू गो होम ग्रेसफुली। तो हाँ, अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में यही रहा है कि ये कोई नहीं ये छोड़ता। बहुत कम लोग हैं हू नो हुँ, व्हेन टू क्विट एंड व्हेन टू गो होम ग्रेसफुली। ये हमारे यहाँ ये बहुत ट्रेडिशन बहुत कम है। तो वो जाते-जाते भी वो ये है कि कुछ जब वो काकड़ साहब ने जब नवाज़ शरीफ और इसहाक खान साहब की वो कहा था ये दोनों इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ, तो खान साहब जो हैं इसहाक खान साहब वो जाते-जाते उन्होंने अपनी पेंशन भी इंक्रीज़ करवा ली थी। सी तो हुँ, हमारे यहाँ ये एक ऑनरेबल एग्जिट का भी जो है ना, ये कल्चर वो भी एग्जिस्ट नहीं करता व्हिच इज़ वेरी नहीं सैड। करता। सी व्हिच क्योंकि इज़ वेरी, हमारे वेरी यहाँ वो जिस सैड। तरह अभी आप बता रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि पीए 10 और पीए 420 वो सिर्फ उधर ही नहीं है, वो हमारे हर हर डिपार्टमेंट में है ऐसे। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 10 नंबरी और 420 जो है ना, हाँ, ये और अब अनफॉर्च्यूनेटली ये बढ़ती गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो ना, पॉइंट ये है कि ये 58 से लेके अब तक ये 10 नंबरी और 420 जो है, ये इंक्रीज़ हुई है। और फिर 85 के बाद ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। जब से ये लाहौर बेस्ड ये बिज़नेसमैन और ये लोग आए सियासत में, इन्होंने टोटली जो उसके स्क्रूपल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, हाँ, वो जो खत्म कर फेयर दी। प्ले थी, वो सब चीज़ जो है, वो इन्होंने तहस-नहस कर दी। तो अब वो बिल्कुल 420 और 10 नंबरी जो है, वो वो प्रिवेल चल रही। करती है इस वक़्त, हुँ, ठीक बात। अनफॉर्च्यूनेटली। अच्छा जी, एक तो जी। इसी 420 का ही एक और आज हमने देखा, आपने भी लाहौर में आपके जो किसानों के साथ हुआ है, जो कि हमारे जी। लिए बेचारे मेहनत करते हैं, मारें खाते हैं, अपने ना उनको कोई प्रॉफ़िट मिलता है, फिर भी बेचारे लगे रहते हैं, हमारे लिए गंदम पैदा करते हैं, हमारे लिए दूसरी फसलें पैदा करते हैं। उनको पुलिस उनके ऊपर चढ़ दौड़ी और फिर उनको मार-मार के उनको भगाया उधर से और फिर जाके नारे लगाते रहे। आप अंदाज़ा लगाएँ ज़रा डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये असल में देखें, पॉइंट ये है कि इस पे काफ़ी आजकल लिखा भी जा रहा है कि पहले जो पैसे कमाने के तरीके थे, वो किकबैक्स थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और उस पे इन लोगों ने खूब किकबैक्स ली, दोनों पार्टीज़ ने और इन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरी। अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो नहीं हो रहे, तो अब पैसे कमाने का कोई ना कोई ज़रिया ये लोग निकालते हैं। हाँ, व्हीट इम्पोर्ट किसने की? जब आपका अपना इतना बम्पर क्रॉप है और वो कटाई में है, आपने व्हीट इम्पोर्ट कर ली। सी अब आपने जब व्हीट व्हीट इम्पोर्ट कर ली, तो अब आप उनसे वो व्हीट नहीं पिकअप कर रहे। तो वो देखिए ना? काकड़ को बुला तो के आप पूछना चाहिए ना, जो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल, था। बि बिल्कुल, ये बुला के पूछना चाहिए कि भई आप केस क्यों करना चाहिए उसके खिलाफ। आप इतनी प्रोक्योर कर रहे हैं? अच्छा, इसी तरह ये सिर्फ यहाँ नहीं है। इसी तरह इन्होंने पॉलिसी अनाउंस की जी कि वो रिवर्स मीटरिंग की कि आप ये सोलर पैनल्स लगाएँ, तो अब वो गवर्नमेंट देखें। आपसे बिजली खरीदेगी। अब वो भी हाँ, चेंज करते जा रहे हैं। चेंज उसका कर रेट रहे हैं। कम अपना रेट बढ़ाते जा रहे हैं, उनका रेट कम करते जा रहे हैं। मतलब ये हमारे यहाँ जो मज़ाक है। इक़्तिदार में लोग हैं, दे हैव टू मेक मनी। सी अब ये एफबीआर में उन्होंने देखो वो सारी टॉप उन्होंने उड़ा दी इसीलिए बिकॉज़ दे वर हाँ, नॉट सीरियस।
कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, ऑन पेपर इंप्लीमेंट हो रही थी, ट्रैक और ट्रेस सिस्टम है, वो कुछ भी नहीं हो रहा था, नथिंग वाज हैपनिंग। वैसे तो बाय ये द वे जब तक आप एफबीआर की डिजिटलाइजेशन जो है उसके लिए मैकिंजी जो हमारी कनाडा की एक फर्म है, मैकिंजी एंड जी कंपनी, उसको जी उन्होंने विन कर लिया है एफबीआर की डिजिटलाइजेशन जी के लिए। ये जो जी इनकी स्टीयरिंग कमेटी थी उसने कर दिया। आप समझते हैं कि ये कोई अच्छी बात है, इसको डिजिटलाइज करना चाहिए और अच्छे तरीके से करना देखें जी, बिल्कुल डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, और पॉइंट ये है कि असल तो चीजें इम्प्लीमेंटेशन है। चाहिए। ये चीजें तो सब कुछ हो जाती हैं, सिलेक्शन भी हो जाती है, अखबार में आर्टिकल भी आ जाते हैं, खबरें भी आ जाती हैं, मगर जब तक आपकी इम्प्लीमेंटेटिंग मशीनरी ठीक नहीं हो तो आप सही बात। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। देखा कैसे ना, करेंगे? हाँ, जो हाँ। वो मशीन इज एज गुड एज द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग इट, है ना। एब्सोल्युटली। ये को मशीन ने तो नहीं कुछ करना, वो तो इसने बटन हाँ, दबाना, मशीन ने तो ऑर्डर obey करना है। सी, हाँ। तो सिर्फ मशीन शायद आपको कॉशियस कर दे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, वो आपको बता देती है जी ये आप जो कर रहे हैं इसके ये रेमिफिकेशंस होंगे, दिस ऑल द मशीन कैन हाँ, टेल यू, मशीन कैन नॉट बिल्कुल, डिफाई बिल्कुल। योर ऑर्डर्स। सी, हुँ, तो ये जब तक गवर्नमेंट की मशीनरी ठीक नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले ठीक नहीं होंगे, सी, वो जिसको कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं तो बड़ी सिंपल बात करता हूँ कि दफ्तर वक्त पे कोई नहीं आता, मतलब कोई नहीं व्हाट आता। काइंड ऑफ सीरियसनेस इज देयर इन वर्क। 11-11 किसी 12-12 दफ्तर, बजे तक नहीं आते। बिल्कुल, किसी भी दफ्तर में आप चले जाएँ, को वक़्त पे दफ्तर नहीं आते लोग, सी, तो क्या सीरियसनेस है उनकी, यू नो? क्या होना? तो मैं तो जब गवर्नमेंट में भी था, तो मैं यही ऑब्जर्व करता था कि यार पहले तो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट यू हैव टू शो ऑन टाइम, सी, हाँ, दैट इज़ सीरियसनेस ऑफ वर्क, सी। ना ऊपर पूछने वाले हैं, नीचे पूछने वाले हैं, वो भी लेट आते हैं, सारे लेट आते हैं, जिस तरह कोई कोई वो कोई पिकनिक पे आए हुए हैं, या कोई हनीमून पे आए हुए हैं, सी। हाँ। तो ये आप दिस हैज़ नेशन बिल्डिंग हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। अभी तक अनफॉर्च्यूनेटली हम इसको सीरियसली नहीं लिया हमने, और ये एक पूरी एक चेन होगी, यानी जो सुपरवाइज करने वाले हैं वो भी मिल जाते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सब मिल जाते। तो मैं जब गवर्नमेंट में जो फाइलें लेके आते थे मेरे पास, तो मैं पूछता था अपने पीएस से कि यार ये इतनी चेक और बैलेंसेस है सिस्टम में, ये करप्शन किस तरह होती हाँ, थी। हाँ। उसने कहा जी जब सब मिल जाए, तो बड़े सिंपल हाँ, जवाब था। उसने कहा जी जब सब मिल जाए तो वो बाकी साइन करते हैं, सीन 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 हाँ, सीन, और साइन कर हाँ। दिए, किस्सा खत्म राइट, हो गया। राइट। अगर एक भी शख्स एक ऑडिटर लेवल का वो उस पे लिख दे कि जी ये इसको ऑडिट होना चाहिए, ये लीगल ओपिनियन ले, फाइल रुक जाती। फाइल सही, रुक जाता। तो फाइल चल ही नहीं सकती, हमारे यही चेक एंड मसला है बैलेंसेस ना। है सिस्टम। तो जब सब अच्छा मिल डॉक्टर, जाए वो सब तो फिर वो फिर काम तैयार हो खत्म। जाता है। हाँ, जी अच्छा ये दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से इंडिया दिया गया है कि जी आप लोग मुज़ाकरात की बात कर सकते हैं, और मुज़ाकरात के लिए उन्होंने 3 जो लीडर्स नाम भी ले दिया, गंडापुर है उसमें, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं। वो कहते हैं जी कि मैं इन लोगों से मुलाकात नहीं करूँगा, मुज़ाकरात नहीं करूँगा। वो बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं जी कि ये देखें, ये क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की ही पैदावार हैं, तो इसलिए ये उन्हीं से बात करना चाहते हैं। हालाँकि ये खुद देखें उनके उनके बेनिफिशियरीज़ हैं। तो इसमें अब आपकी क्या ओपिनियन है? कैसे ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए जी, और नहीं, बढ़ना भी चाहिए कि नहीं? मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि वो, पता नहीं आपको याद है नहीं, ये भोलू बिरादरान थे, जी, जी, नासिर बड़े भुल्लर। मशहूर, और उनको हाँ, रुस्तम जमान का वो टाइटल भी बिल्कुल, दिया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। कुश्ती उन्होंने कोई नहीं लड़ी थी, जब उनको टाइटल मिल गया था, फिर उनको कोई भी चैलेंज करता था, वो कहते थे नहीं जी आप पहले मेरे छोटे भाई गामे से लड़ें, अगर हाँ। उसको हराएंगे तो फिर आप अक्की से लड़ें, उसको हराएंगे तो फिर आप मुझसे लड़ेंगे। सी, तो मेरे कहने का मतलब है, वो भोलू पहलवान जो थे, भोलू बिरादर रुस्तम जमानी हाँ, रहे, और वो मर गए बगैर कुश्ती लड़े हुए। तो हाँ, पॉइंट ये है कि ये इन्होंने ये छोटे पहलवान रखे हुए हैं, और ये छोटे पहलवानों को फिक्र ये है कि हम इररेलेवेंट ना हो जाए। सी, हाँ, हाँ। खान साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो स्पोर्ट्समैन वो स्ट्रेटेजी समझते हैं कि जी देखें, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा जी मैंने भोलू से कुश्ती लड़नी है, मैंने गोगे से या अक्की से कुश्ती नहीं लड़नी। अक्की से नहीं अगर लड़नी, मैंने हाँ। कुश्ती लड़नी है तो मैंने रुस्तम जमान के टाइटल के लिए कुश्ती लड़नी है, मैंने हुँ, और कोई कुश्ती नहीं लड़नी। तो ये, और एक इंसिडेंटली वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी मैं आपको एक वाकया बता दूं कि मियां नवाज शरीफ जो है, ये भी भोलू बिरादरान के अखाड़े में रोज आते थे कुश्ती लड़ने। ये हाँ, इनके गवर्नमेंट कॉलेज रिश्तेदार जब आते थे तो उनकी इनके रूटीन इन-लॉज़ में थी। से थे ना? जी हाँ, नहीं वो बाद में शादी हुई ना, उस ज़माने तो अच्छा, ये अच्छा, पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अच्छा। ये रोज़ वहाँ जाते थे उनके अखाड़े में, मेरे को लो, फिर वहाँ जाके कुश्ती लड़ते थे, जी, और फिर वहाँ अच्छा, शादी भी इनकी हो गई। तो मेरा ख़्याल है हाँ, ये भी वो भोलू बरादरान के वो अप्रोच से ना, ये भी ओह! इम्प्रेस्ड है। तो खान हाँ, साहब ने हाँ, बिल्कुल सही कहा जी, असल में वो ये रेलेवेंट होना चाहते हैं, ये इर्रेलेवेंट हो रहे हैं।
ये जो जितने भी ये जो करंट पॉलिटिशियंस हैं, दे आर बिकमिंग इररेलेवेंट। सी, अगर इनसे नेगोशिएशन होगी तो ये इररेलेवेंट हो जाए, इनको इस बात की एंड फिक्र। दे हैव नथिंग टू ऑफर एक्चुअली, उनके दैट्स पास तो है राइट, ही कुछ नहीं। हाँ, that's why they will become relevant. If you start negotiating with them, that means they have something to offer and they become relevant. देखिए ना, this is what happens. तो ये negotiation में relevant होना भी बड़ा important है, मगर nevertheless for the sake of Pakistan, मैं समझता हूँ कि everybody should come on a table, round table. सारे जो political prisoners रिलीज करें, इमरान खान को भी रिलीज हाँ, करें, हाँ। ये 9 मई वाले, 25 मई वाले, बंदूक वाले, they are all should sit on a round table and discuss the way forward. See, ये मैं समझता हूँ हमें करना चाहिए ताकि हम कोई रास्ता निकालें, क्योंकि अब तो बिजनेस कम्युनिटी भी कहना शुरू कर दी है। हाँ, सीएमयू आरिफ हबीब कराची साहब में ने कहा है ना कुल। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ब्लंटली कहा, उन्होंने कहा जी इस तरह विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। देखो ना, अब इवन बिजनेसमैन हैव स्पोकन। तो ये चंद आप महीनों का कि कुछ डेटा निकाल के कुछ इंपोर्ट रोक के आप बैलेंस कर दें उसको, इसलिए दिस शॉर्ट टर्म फिक्स। लॉन्ग टर्म फिक्स है कि मुल्क में जब तक अमन अमान नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, फोकस नहीं होगा, तो तरक्की नहीं हो सकती। तो ये इकोनॉमिक भी शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी। फिक्स है, जिस तरह इन्होंने ये डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है, और साथ ही साथ जनाब आईएमएफ के वो जो कर्जा मंजूर हुआ है उसके ऊपर भी बड़े खुश हो रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो हर दूसरे हफ्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं बाहर गए हुए होते हैं। आज भी सऊदी अरब में आपको पता ही है, वो वहाँ पे एमबीएस के साथ मिल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो ये भी शॉर्ट टर्म ही नहीं है ये सब कुछ, डार साहब का पीएम डिप्टी पीएम बन जाना, इसमें क्या मैसेजिंग क्या हो रही है? ये बेसिकली शॉर्ट टर्म फिक्स, और दूसरा ये कि जो पार्टी में जो आवाजें उठ रही हैं उसको जरा नरम करने के लिए। सी, वो क्योंकि वो ये होगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नवाज शरीफ साहब के इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, शहबाज शरीफ साहब के नहीं। ही इज वेरी एब्रेसिव, और वो अच्छी तरह लोगों से डील नहीं करते। तो ये एक किस्म का कंड्यूट होंगे डार साहब, जो पार्टी में आवाजें उठ रही हैं और जो पार्टी वालों को समझा नहीं जा रहा, एंटरटेन नहीं किया जा रहा। तो ये डार साहब जो है ये कंड्यूट होंगे टूवर्ड्स नवाज शरीफ, और जो उनके इंटरपर्सनल स्किल्स है, जो वो प्यार मोहब्बत खिलाना पिलाना, हाँ, हाँ, टिक्के हाँ, कबाब खिलाना, लोगों की खिदमत करना, तो नरमी से पेश आना। सी, ये हाँ। दिस इज वो ये इस तरह का एक ये एफर्ट है जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि तरह तो शहबाज जो शरीफ साहब के नवाज पास शरीफ फिर साहब। क्या क्वालिटी है? वो बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के, वो 26 घंटे काम करते हैं 24 घंटों में से, तो वो कहते हैं ये बड़ी मेहनती आदमी है। उनकी भी तो उनके क्वालिटी तो है नहीं ना? नहीं, मेहनती तो है, क्वालिटी उनमें ये है कि वो वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, अपनी मर्जी के रिजल्ट निकाल। सी, जो उन पे जो उनका फोकस होता है वो अपनी मर्जी के रिजल्ट निकालने में बड़े तरह। मैं ये साहिवाल के पावर प्लांट का जिक्र कर रहा हूँ, मेरी कोई दफा उनसे नोक झोंक भी हुई उसके ऊपर। मैंने कहा जी ये बिल्कुल बेतुका प्रोजेक्ट है। अब हाँ, कोला कराची उतरता है, वो ट्रेन ये आप में ट्रांसपोर्ट कोला करते यहाँ हैं। पहुंचता है, यहाँ बिजली बनाता है, बेहतरीन जमीन है, वहां आप पोल्यूशन कर रहे हैं, लाहौर शहर के बाहर है। सी, इम्पोर्टेड कोल पे आप यहाँ प्लांट लगा रहे हैं। अगर आपने लगाना है, पहले तो इम्पोर्टेड कोल पे आपको हाँ, प्लांट लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कोला निकलना शुरू हो गया। अगर आपने लगाना भी है तो आप पोर्ट पे लगाएं, वहां वो बिजली हाँ, बनाएं, ग्रिड में डालें। सी, मगर वो सुनने के लिए नहीं तैयार होते। वो जब उन्होंने एक माइंड बनाया होता है तो वो सुनने के तैयार नहीं होते, उसके पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा होता है। जी, जी वो ये खांसे अपने होते हैं। अंडरस्टैंड करना है। वो तो हिडन उसमें एजेंडा हिडन नहीं, सिर्फ एजेंडा जो खांसे होता है होते वो, मैं एक दफा इनके एमएनए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक क्लीन एनर्जी की कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं वहां से निकला तो इस्तांबुल में, तो एयरपोर्ट में मेरी इनके एक एमएनए से मुलाकात होगी, तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा यार ये मैं आ रहा हूँ, ये एनवायरमेंटल क्लीन एनर्जी की कॉन्फ्रेंस है। तो उन्होंने ये कहा अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल ना की तो आधे ज्यादा जो लिविंग स्पीशीज में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। हैं। तो मैंने कहा आप जाके मियां साहब को समझाएं, शहबाज शरीफ साहब को, ये इतना जो ये कोयला जला के और ये ऑब्सोलीट प्लांट्स लगाने हैं तो इसको वो रोकें। तो वो कह जी अच्छे क्यों नहीं बिजली बनावांगे जी, बिजली कोयले ना बिजली बनावांगे। तो मेरे एक दोस्त साथ बैठे थे, उनका यार फरीद इन पे टाइम मत जाया करो, इनके किक बैक्स जो हैं वो सारी अरेंजमेंट्स हो हाँ, चुकी हैं, अब इन्होंने ओहो! वापस नहीं होना। सी, तो या हाँ, दैट्स राइट, ही इज वेरी फोकस्ड। उनको पता होता है कि मैंने क्या अचीव करना है, क्या व्हाट इज द बॉटम लाइन, वेयर लाइज द गेन्स। सी, वो उसको वहां तक पहुंचते हैं और उसको उठाते हैं, और एक शॉर्ट टर्म फिर वो इनपुट्स नहीं लेते, लोगों को टेबल में बिठा लेते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करा लेते हैं, और बड़े कम लोगों में। और मैंने ये महसूस किया मीटिंग में कि कोई नहीं बोलता इनके सामने, क्योंकि ये बड़ा अब्रेसिवली फिर हाँ, अटैक करते हैं, और ज्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना वो उन बेचारों का हाँ, अपनी नौकरी और ये और वो हाँ, के ज़ाहिर बचाने है। की हाँ, वो डिसेंट नहीं वो करते। तो वो मैं फिर क्योंकि सिंगल आउट करते कंसल्टेंट हैं ना था, उनको।
सिंगल आउट हाँ, कर देते मैं क्योंकि कंसल्टेंट था, सी तो आई कुड डिसेंट, मुझे ज्यादा और प्रोजेक्ट, फिर उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने देखा ना कि ये डिसेंट करते हैं और ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो ये उन्होंने फिर मुझे मीटिंग में बुलाना छोड़ दिया। दिस इज व्हाट हैपन। वो बिल्कुल वो फोकस्ड हैं, वो उन काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये बात ठीक है, मगर पॉइंट ये है कि क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, ऑब्जेक्टिव नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या कोई और ऑब्जेक्टिव। ये दिस इज द पर्सनल पॉइंट पर्सनल पर्सनल एजेंडा है या नेशनल एजेंडा है, हाँ, नशे ये बिल्कुल, ये डिटरमिन करने वाले सदीकी साहब ठीक कह रहे हैं। तो फिर वो एक और भी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि जी इमरान खान की हुकूमत में उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। ठीक कहते हैं वो, क्योंकि डैम्स जो ईंटों से नहीं बनते, सी डैम कंक्रीट और सीमेंट से बनते हैं। तो इस तरह की बातें भी बड़ी करते हैं जी, एक ईंट नहीं लगाई, हमें दिखाते हैं कहाँ ईंट लगी। ओ भाई ठीक है, ईंट नहीं लगाई, वो जाके डैम तो देखो, जो दासू डैम, बादशाह डैम, वो जाके देखो, वहाँ कंक्रीट से बनते, ईंट पता नहीं नहीं वो लगाई। बन रहे हैं या काम रुक गया है। वो नहीं, मगर कुछ स्लो डाउन हो जाता है बीच में, मगर वो ये है कि चाइनीज जो है वो कमिटेड है और वो दे वांट टू डू इट, सी, और दे आर डूइंग इट। तो चाइनीज जो है ना, वो इतनी आसानी से डिसहार्टन नहीं होते, वो लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और वो वेस्ट की तरह नहीं है कि डर के भाग जाएं, क्योंकि वहाँ वेस्ट में जरा सेफ्टी और ह्यूमन लाइफ पे ज्यादा फोकस होता है, या हमारे यहाँ थोड़ा कम होता है, आबादी भी ज्यादा है, तो हमारे यहाँ इतना डर और खौफ नहीं होता इस लिहाज से। चलिए जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी हाँ मच फॉर योर टाइम जी, हाँ, इंशाल्लाह। बट मेरा मैं ख्याल जो समझता हूँ जी कि ये अब वक्त आ गया कोर्स करेक्शन का, और आई थिंक सम लेसन शुड बी लर्न, सी। और एक बात और आपने जो ये कही है कि बाजू साहब जो भी कह रहे हैं, राउंड टेबल वाली बात भी आपकी बाजू बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाजू साहब जो भी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर वो माफी मांग लें कौम से, तो हमारा एक कोर्स करेक्शन शुरू हो जाएगा, और नेशन विल प्रॉब्ली फॉरगिव हिम एंड ही विल बी रिमेंबर्ड कि चलो जी गलती हुई थी, और वो माफी मांग लेते हैं। ऑनरेबल वे यही है इसका। और दूसरा ये कि राउंड टेबल पे सारे आए। अगर शेख मुजीबुर रहमान को लाया जा सकता था यूं खान के जमाने में राउंड टेबल पे, व्हाई नॉट इमरान खान? राउंड टेबल हो, सारे बैठे और एक कोर्स, फ्यूचर कोर्स पे एग्रीमेंट हो, और उस पे हम चलें। इसके अलावा और कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। अदरवाइज ये वी आर मूविंग टुवर्ड्स केओस एंड द बुलेट, ठीक। और मैं दुआ कहूं कि अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, ठीक। इससे बचाए, ये सही बात। बिकॉज़ आई हैव बीन एन एक्टिविस्ट ऑल माय लाइफ, और मैं देख रहा हूं कि जिस तरफ हम जा रहे हैं ये खतरनाक है, क्योंकि सारी ताकतें जो है ना वो ताकतवर हैं। जो फोर्सेस ऑफ चेंज है वो भी ताकतवर हैं। अब वो जमाने नहीं है 50s और 40s के कि जो फोर्सेस ऑफ चेंज है वो दब जाएंगी, वो अब नहीं दबेंगी, ठीक। और उनका लीडर भी एक इमरान खान जैसा एक निडर लीडर है, ठीक, जो दबने वाला नहीं है। वो अली खान कहता था, ना बिकते और ना भागते हैं, ठीक। तो ये वो लीडरशिप है जो ना बिकती और ना भागती है। इससे आपको बैठ के फैसला करना पड़ेगा। ये डराने डराने का काम खत्म हुआ, जितना डराना था आपने डरा लिया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। लेकिन आप आखिर में सिर्फ मैं भी यही कहूंगा कि जिस तरह बाजवा साहब ने ये बात कही है, लेकिन एक चीज हमेशा हमें भी याद रखनी चाहिए कि गलती जो उन्होंने की है वो छोटी गलती नहीं की। वो कहते हैं ना कि बादशाह की गलती गलतियों की बादशाह हुआ करती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी गलती है जिसका अभी तक खुमियाजा पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम भुगत रही है। इसके ऊपर बातचीत करेंगे फिर इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये होती रही है, ये ऐसी बात नहीं है, ये होती रही है। मगर अब तो ये है कि इमरान खान ने उन सब चीजों को एक्सपोज कर बाय स्टैंडिंग अप, सी, बाय नॉट बाय उनसे एक सीक्रेट डील करके भागने के बजाय ही स्टूड अप, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये दिस इज द डिफरेंस व्हिच हैज हैपेंड। चलें सर, थैंक यू सर, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।